असरफी कैंसर हॉस्पिटल के जमीन पर चल रहे विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद पूरे मामले पर रोक लगाई गई है। यह कहना है असरफी कैंसर संस्थान के निदेशक हरेंद्र सिंह का। हरेंद्र सिंह ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 85 एकड़ जमीन पूरी तरह से सरकार की है। जो लोग इस जमीन पर अपना दावा ठोक रहे हैं वह लोग सरकारी जमीन को हड़पना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कैंसर संस्थान हॉस्पिटल पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, मशीन लग चुके हैं। ऐसे में जो लोग यह कर भ्रांति फैलाने का प्रयास कर रहे थे कि असरफी कैंसर हॉस्पिटल अब नहीं खुलेगा, उन लोगों के लिए बस इतना ही कहेंगे कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। संचालन को लेकर के कई सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। दूर दराज से मरीजों का फोन आ रहा है कि असरफी हॉस्पिटल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, विवाद है, उसके कारण बंद तो नहीं हो गया। कई लोग जो असरफी हॉस्पिटल जो 15-16 साल से चल रहा है वहाँ भी लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, हम लोगों को ये लग रहा है कि बंद हो गया या चल रहा है। आपको पता है कि कई लोगों के कई तरह के मरीजों के इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी व्यवस्था हमारे यहाँ है। इसी को क्लैरिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर को जो फैसला सुनाया है उसी को आप लोगों के संज्ञान में लाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। क्या फैसला आया सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए निचली अदालतों द्वारा पारित आज तक के सभी फैसलों पर रोक लगाया है। एग्जीक्यूशन कोर्ट द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उस कार्रवाई पर रोक लगाया है तथा हम लोगों के एप्लीकेशन को एडमिट करते हुए इसको आगे की सुनवाई के लिए कार्रवाई कर रही है। तो क्या आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में सुनेगी या फिर लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट सुनेगी? आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय और लोअर कोर्ट के आदेशों का अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट जैसा ठीक समझेगी उस हिसाब से आगे का दिशा निर्देश इस मामले में जारी करेगी। सर, आखिर जो 3 लोग हैं जिन्होंने टाइटल सूट एक दूसरे पे किए हुए हैं वो लोग कौन कौन हैं और क्या है पूरा मामला? इस जमीन में पाल और दत्ता परिवार जो आपस में रिश्तेदार हैं उन लोगों ने एक 85 एकड़ जमीन पर टाइटल सूट फाइल किया था। तो ये ऊपर थोड़ा बंद करवाइए। टाइटल सूट फाइल किया था जिसमें कई सारी सरकारी ज़मीनों के होने के बावजूद भी सरकार को कभी भी पक्षकार यहाँ नहीं बनाया और सरकार की अनुपस्थिति में टाइटल सूट का निर्णय हो गया। इस मामले को लेकर जब निर्णय हुआ तो दत्ता ने तब तक सहारा इंडिया को ये सारी 85 एकड़ ज़मीनें बेच दी थी। उसके बाद जब पाल के पक्ष में फैसला आया तो पाल ने सारी ज़मीनें भावेश कॉमोट्रेड को बेच दी। फिर भावेश कॉमोट्रेड और पाल के बीच में एक अलग टाइटल सूट शुरू हो गया। इसके बाद पाल ने नाराज़ होकर फिर जयप्रकाश राय की कंपनी और उनकी पत्नी के नाम पर एक एग्रीमेंट कर दिया और उनके साथ भी विवाद होने पर फिर से एक टाइटल सूट चल रहा है। तो इस 85 एकड़ ज़मीन 2 बार रजिस्टर्ड सेल डीड द्वारा बेची जा चुकी है और तीसरी बार बेचने के लिए जयप्रकाश राय और पाल ब्रदर्स पूरी तैयारी कर रहे हैं और इस आदेश के बाद इस चाल पर रोक लग गया है और ये अब सुप्रीम कोर्ट के तहत मामला है। सुप्रीम कोर्ट इस पर आगे का निर्णय करेगी। सर, झारखंड सरकार ने आपको कितनी जमीन आवंटन किया? झारखंड सरकार ने कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण के लिए 11.92 एकड़ जमीन का आवंटन किया जिस पर ये असरफी हॉस्पिटल बना हुआ है और जहां इसका संचालन हो रहा है। 9 अक्टूबर को झारखंड सरकार ने पूरे 85 एकड़ पर अपना दावा ठोका है और आगे देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख होता है। 9 अक्टूबर मतलब 2023? हाँ। तो क्या झारखंड सरकार को, राज्य सरकार को, इनको पता नहीं था कि हमारा यहाँ 85 एकड़ जमीन जो है वो सरकारी है? मैंने पहले ही बताया था कि मैंने पहले ही बताया कि एक बार जब कोई मामला न्यायालय में होता है और चूंकि झारखंड सरकार कभी भी इस विवाद में पक्षकार अपना नहीं रहा है इसलिए झारखंड सरकार के पास कभी ऐसा ओकेजन नहीं आया कि इस मामले में हस्तक्षेप करता। इसलिए झारखंड सरकार ने कभी, चूंकि मामला सिविल सूट का है तो अदालतें इसका निर्णय करती हैं और जब अदालत को लगता है कि सरकार को पक्षकार बनाया जाना चाहिए तो पहली बार उच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को 2019 में इस मामले में पक्षकार बनाया। जैसे ही मामले में सरकार को पक्षकार बनाया गया
सरकार ने अपना पक्ष रखा और कहा कि चूंकि इस मामले में टाइटल का निर्णय होना है तो इस टाइटल को रिमांड करके लोअर कोर्ट भेज दिया जाए। हम लोग वहाँ अपने पक्ष को रखेंगे और अपने देखेंगे कि हम लोग कितना ज़मीन हमारा है, कितना ज़मीन किनका है। परंतु इसी बीच में उच्च न्यायालय का निर्णय आ गया और ये मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दिया गया। तो कुछ दिन पहले जो कोर्ट ने निर्णय दिया था कि पाल परिवार को इस जमीन को सौंप दिया जाए, उस दिन यहाँ पे अधिकारी भी मौजूद थे, तो उस दिन ये बात क्यों नहीं आई सामने? जिस दिन की बात आप कर रहे हैं उस दिन 23 सितंबर 2023 था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगाया 9 अक्टूबर 2023। इसलिए जो अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है वही माने। ब्लिंकर्स द ऑप्टिकल स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिम, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकले जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्णवाल आई स्पेशलिस्ट शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पारा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।